सभी भक्तों को जय माता दी। हर हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत जननी आदि शक्ति माँ गायत्री को प्रणाम करता हूँ। भक्तजनों, ये वीडियो आप लोगों के पास जैसे ही पहुँचे आप लोग इसको देखें और इस प्रयोग को कर दें, क्योंकि समय थोड़ा कम था इसलिए वीडियो को पहले ना बना सका। आज ही ये आइडिया, ये विचार माता की कृपा से दिमाग में आया, तो आज ही मैंने सोचा ये आप तक वीडियो पहुंचना चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, आपके घर में कोई रोगी है, परेशान व्यक्ति है, तो आप जैसे ही ये वीडियो पहुंचे इस प्रयोग को कर लीजिए नवरात्रों में। और भी कभी भी कर सकते हैं आप, जब भी आपके पास ये वीडियो है कर सकते हैं तब आप। लेकिन अभी जो एक शुभ संयोग है, आप लोग इस शुभ संयोग में अगर इसको करते हैं तो जल्द ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, इन 9 दिनों के अंदर ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपके साथ धन की समस्याएं हैं, धन संबंधी परेशानियां आपके साथ चली आ रही हैं, आपके ऊपर कर्जा है, नौकरी धंधा आपका नहीं लग रहा है, बिजनेस व्यापार आपका बंद पड़ा है, नहीं चल रहा है, और तंत्र मंत्र की, भूत प्रेत जैसी समस्याओं से आप पीड़ित रहते हैं, रोगी व्यक्ति है जो नहीं ठीक हो रहा है, और सब जगह से आप हार थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बड़े बड़े उपाय कर लिए, बड़ी बड़ी साधनाएं कर ली, लेकिन फिर भी कोई लाभ आपको नहीं मिला है, तो आप ये उपाय कर लीजिए। ये एक शक्तिशाली माँ दुर्गा का मंत्र है, सावर मंत्र है। इस मंत्र को आप जिस विधि से मैं बता रहा हूँ उसको प्रयोग कीजिए। दोस्तों, होता क्या है, परेशानियाँ हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलती हैं। परमात्मा जब हमारे साथ हमारे कर्मों का न्याय करता है तो वो कुछ बीमारियाँ, परेशानियाँ देता है, और कब तक देगा, कब उनको ठीक करेगा वही जानता है, लेकिन उसके लिए हमको कर्म करना पड़ता है। कर्म अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के करने पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा है कि तू फल की चिंता ना कर, केवल कर्म करता जा, फल ऊपर वाले पर, भगवान पर, यानी कि मुझ पर छोड़ दे। तो दोस्तों, हम लोगों को कर्म करना है। हमें जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां ऊपर वाले ने दी हैं, उनको वह कब सुलझा देगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इस प्रकार की समस्याओं से, ये जो 3 चीज़ें बताई हैं, बीमारी, तंत्र मंत्र और कर्ज, धन संबंधी समस्याएं, इन समस्याओं से ही अधिकतर लोगों को पीड़ा पहुंचती है। दोस्तों, अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, कहीं भी इनका समाधान नहीं मिल रहा है, तो अब बड़े उपाय को छोड़िए, एक छोटा सा उपाय जो मैं बता रहा हूँ उसको करने लग जाइए। दोस्तों, आज से ही। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको नवरात्रि के पहले दिन यानी कि कल सुबह जो है उठ के 29 मार्च संडे से आपको नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ करके आपको नहा धो करके अपने मंदिर में एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल लेकर के बैठ जाना है। आपको लाल कपड़े पहन लेने हैं, लाल आसन रख लेना है, और एक माला रुद्राक्ष की हो या फिर लाल चंदन की माला हो या लाल मूंगे की माला हो, ठीक है जी। इन 3 मालाओं में से एक माला जो भी आपके पास हो वो आप ले लें। माँ दुर्गा की एक तस्वीर आप अपने सामने स्थापित कर लें, और एक खड़ी बत्ती का दीपक आपको जो है उस दीपक में बत्ती लाल कलावे की रहेगी। दोस्तों, जो कलावा सूती वाला होता है, उस कलावे की लाल बत्ती उसमें डालनी है, और देसी घी का दीपक जलाना है, ठीक है जी, खड़ी बत्ती वाला। तो ये आपको कर लेना है। ये दीपक तब तक आपको जलता रखना है जब तक आप इस मंत्र का जाप करेंगे। दोस्तों, अब दीपक आपको तब तक जलते रखना है जब तक आपका जप चलेगा। दोस्तों, उसके बाद और एक सुगंधित धूप भी माता के लिए लगा लेनी है। दोस्तों, अब आपको माता के सामने एक
अब आपको माता के सामने एक छोटी सी कंडी जो है सुलगा के रख लेनी है। उस कंडी पर आपको एक बतासा और 2 लौंग का भोग दे देना है। उससे सुगंध उठती रहेगी और आप यूँ समझ लीजिए कि माँ दुर्गा उस भोग को ग्रहण कर लेंगी, या फिर उनकी जो भी शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ, वह उस भोग को ग्रहण कर लेंगी और वह शक्तियाँ एक्टिव होने लग जाएंगी दोस्तों। फिर आप जो भी मंत्र जप करेंगे, वह मंत्र जप उन शक्तियों को साक्षात रूप में, जागृत रूप में जो है महसूस होगा, और फिर उनको उस मंत्र की ध्वनि में, जो मंत्र की जो ध्वनि, जो तरंगे होती हैं, उनमें बांध लेगा और खींच लेगा। फिर वह सारी शक्तियाँ आपके कार्यों को करने में तत्काल लग जाएंगी। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, मंत्र है, साबर मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। माता के जितने भी रूप हैं, इसमें 10 महाविद्याओं के सारे रूपों का सृजन इस मंत्र में उनके एक एक शब्द से किया गया है। सभी देवियों को, सभी शक्तियों को इसमें समाहित किया गया है। ठीक है जी। तो ये मंत्र बड़ा पावरफुल है, इसका आपको जप करना है। माला आपको बताई दी, आसन आपको बताई दिया। दिशा जो है आपकी उत्तर या पूर्व मुख की रहेगी, उधर उत्तर या पूर्व की तरफ आपको मुख करके बैठना है। तस्वीर माता की आपके सामने होगी। ठीक है। अब अगर आपको एक फूल लाल मिल जाए गुलहाड़ का, तो वो फूल भी आप माता को अर्पित कर दें। इतना कार्य आपको करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा खर्च नहीं करना है इसमें। ये प्रयोग ही ऐसा है दोस्तों, जब आदमी सब जगह से थक जाता है, हार मान बैठता है, तब उसको जो है तंत्र मंत्र की लोग युक्तियाँ बताते हैं, और उसका भी दिल करता है कि हाँ, हमें अब यहीं से समाधान मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति है परेशान होकर के तंत्र मंत्र में उतरता है और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करता है। और दोस्तों एक चारा भी यही बचता है, और कोई चारा भी नहीं बचता है, क्योंकि इस प्रयोग में, तंत्र मंत्र की दुनिया में, अगर कोई काम आपका होता है तो वो तत्काल पहले ही क्षण में हो जाता है, और नहीं होता है तो फिर नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रयोग को भी कर लीजिए। अगर आपकी श्रद्धा रही, आपका विश्वास रहा, और प्रभु ने आपकी टेर सुन ली, आपने बिना किसी गलती किए इस मंत्र का जप कर लिया, तो निश्चित ही दोस्तों आपका कलेश कट जाएगा, आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, और आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस मंत्र का आपको अपनी सुविधा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है। सुबह यूँ समझ लीजिए 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लगता है, 3 बजे से 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसमें आप जितना जल्दी उठ के जो है भोर में जप कर लेंगे, उतना ही पावरफुल जो है आपका ये प्रयोग होगा। तो दोस्तों आशा ये करता हूँ, मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ कि आप सुबह 3 बजे उठ करके इस मंत्र का जप करें, और 3 बजे से 6 बजे तक जितना अधिक बन पड़े उतनी माला का आप जप करें। अगर आपके पास कम समय है तो आप 1 माला का कर सकते हैं, 3 माला का कर सकते हैं, 5 माला का कर सकते हैं, 7 माला का कर सकते हैं, 11 माला का कर सकते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस जप को टुकड़ों में कर सकते हैं, जैसे कि 3 माला आपने सुबह कर लिया, 2 माला शाम को कर लिया। ठीक है, ऐसे आपको 9 दिन तक करना है। तो दोस्तों आपको आप इस प्रकार से जप पूरा कर सकते हैं। 9 दिन तक, नवरात्र के 9 दिनों में आप ये जप कर लीजिए। दोस्तों आपका इतने दिनों में ही कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिस भी कार्य के लिए आप करेंगे। अब थोड़ा प्रयोग समझ लीजिए। जप समाप्त होने के बाद, ये आपके ऊपर मैं निर्भर करता हूँ कि आप कितनी माला का जप अपनी इच्छा से कर सकते हैं समय के मुताबिक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको जो जल, गंगा जल रखा है, उसमें 21 बार फूंक मारिए। माला मंत्र जप करने के बाद 21 बार फूंक मारिए, और वह जल रोगी को पिला दीजिए, घर में छिड़क दीजिए। ठीक है, रोगी ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे 9 दिन के अंदर ही आप फर्क देख लेंगे कि व्यक्ति 90% सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कर्जा है, व्यापार है, तो आप प्रार्थना कीजिए
कि आपका कर्जा चुक जाए, आपका जो है धन की व्यवस्था हो जाए, ऐसी कामना करें तो दोस्तों आपका ये कर्ज संबंधी जो धन संबंधी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और उसके लिए आप जहाँ भी नौकरी धंधा बिजनेस व्यापार में जाते हैं तो वहाँ पर इस मंत्र को जो है पढ़ करके, ये जो जल आपने लिया है 21 बार फूंक मार के, इस जल को आपको वहाँ पर छिड़कना है और इस जल को पी करके जाना है, ठीक है। और जब आप जाएंगे तो इस मंत्र को पढ़ते हुए जाएंगे और जिस कार्य के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो इस मंत्र को बोलते हुए जाएंगे, ठीक है जी। और जल पी करके जाएंगे आमंत्रित करके। जो आपकी दुकान वगैरह है तो वहाँ पर आप इस जल का छिड़काव कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ये क्रिया करनी है। जो आपके घर में धन रखने का, पैसा रखने का जो ठिकाना है, जो जगह है, जो तिजोरी है, आप उस पर इस जल का छिड़काव करेंगे और मंत्र पढ़ करके 21 बार वहाँ फूंक मारेंगे उस तिजोरी में। दोस्तों धन की ऐसी व्यवस्था बनेगी, शक्तियाँ वहाँ पर अपने आप जा करके फूंक मारने से मंत्र की शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान हो जाएंगी और धन को खींचने का काम करेंगी। तो दोस्तों मेरी समझ से इससे बढ़िया बेहतर उपाय और दूसरा नहीं होगा तंत्र शास्त्र की दुनिया में। तो आप लोग इस उपाय को करें, लाभ उठाएं। और नवरात्रों के बाद भी आपके पास अगर वीडियो पहुंचता है, जिस किसी के पास अगर किसी के साथ ऐसी समस्या है तो वह इस प्रयोग को कर सकता है। फिर ये साधना आपको 41 दिन या क्या बोलते हैं 21 दिन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तब आपको इसका प्रभाव दिखेगा और जितना अधिक आप इसको करेंगे, करते जाएंगे कंटिन्यू, तब आपको जो है इसका प्रभाव अनोखा देखने को मिलेगा और एक दिन आपके वारे के न्यारे हो जाएंगे दोस्तों। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा दीजिए। ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल पर आगे भी मिलने वाली है। जय माता दी, हर हर महादेव।